तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 3 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक चल रहा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा था और उसके हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम तीसरे लेक्चर की ओर बढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के की एक एक डेफिनेशन करवाई थी। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन, कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो रिडक्शन होता है। आज मैं आपको क्या करवाऊंगा? आज मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताऊंगा। वैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन के भी 2 होते हैं और रिडक्शन के भी 2 होते हैं, लेकिन उनको बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं जिसका नाम है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। उसको समझने के बाद ही आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट की दूसरी डेफिनेशन को समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज्यादा मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज के टॉपिक पर फोकस कीजिए, जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उस पर फोकस कीजिए और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप उस पर फोकस करोगे, इतना मैं आपसे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करोगे तो एग्जाम में आपका नंबर कटने की उम्मीद ना के बराबर होगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक भाई। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको कभी कभी इस चीज को कभी कभी और कह के इस चीज का एक और नाम दिया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी कह देते हैं कभी कभी तो भाई, और कभी कभी इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया? ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल देते हैं। ठीक है, चलो तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो समझने से पहले एक थोड़ी सी चीज पहले समझाना चाहूंगा। आपने अपने जीवन में यानी केमिस्ट्री में देखा होगा NaCl, MgCl2। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड आपने देखे होंगे, जैसे HF हो गया, सॉरी आसान सा लेते हैं चलिए, जैसे KCl हो गया। ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड आपने देखे होंगे। और इनमें एक बात होती है, क्या इनमें मेरे भाई ये बात होती है कि आप कहते हो सोडियम पर यहाँ +1 चार्ज है, क्लोरीन पर -1, यहाँ मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, क्लोरीन पर -1 है, पोटेशियम पर +1 है, क्लोरीन पर -1 है। मतलब आप क्या करते हो? कंपाउंड्स के अंदर चार्ज को डिफाइन करते हो कि चार्ज है। यहाँ पे आपने सोडियम पर भी आप चार्ज बताते हो कि +1 है, क्लोरीन पर चार्ज बताया -1 है, ऐसे ही आपने इसमें बताया, ऐसे ही आपने इसमें बताया। मतलब आप कंपाउंड के अंदर क्या करते हो? आप कंपाउंड के अंदर चार्ज बताते हो कि हाँ यार कंपाउंड में इस एलिमेंट पे चार्ज है, इस एलिमेंट पे चार्ज है। ठीक है, या कभी कभी आप क्या कहते हो कि भाई हमारे पास तो Cl निगेटिव है। ठीक है, हमारे पास तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, आप ये भी बोलते हो। और आप कहते हो कि फ्लोरीन निगेटिव है हमारे पास तो आप कहते हो कि क्लोरीन पर -1 चार्ज है, यहाँ पर एल्यूमिनियम पर 3+ के चार्ज है, फ्लोरीन पर -1 चार्ज है। ठीक है, तो आप ये बातें कहते हो। और अगर मैं लिख दूं कि मैग्नीशियम है भाई, इस पर बताओ कितना चार्ज है, तो आप कहोगे कि सर 0 चार्ज है। कितना चार्ज है? कि भैया 0 चार्ज है यहाँ पे तो। ठीक है, या फिर मैं लिख दूं कि आयोडीन बताओ कि इस पर कितना चार्ज है, आप कहोगे कि अभी तो 0 चार्ज है बिल्कुल। ये बातें आप कहते हो। मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? प्लस या माइनस का कोई नंबर। ठीक है, इसको हम चार्ज बोलते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर भी एक चार्ज ही है। ऑक्सीडेशन नंबर भी एक चार्ज ही है भाई। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिए ताकि आप थोड़ा सा रिमाइंड कर पाओ कि चार्ज आप जानते हो। ठीक है, कि आप चार्ज को जानते हो। तो जो चार्ज होता है, चार्ज ही हमारा एक तरीके से क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। चार्ज ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। चार्ज जो होता है, चार्ज ही क्या है? चार्ज ही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। चार्ज ही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है मेरे भाई। क्लियर? उसके बाद सेकंड नंबर पर कितना पता लग गया? अब ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, उनको नोट करना। देखो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में एक बात तो क्या है कि ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है। ठीक है, मतलब
मैथमेटिकल वैल्यू है मतलब एक बेसिकली ये एक नंबर है, आप कह सकते हो। मैथमेटिकल वैल्यू मीन्स एक नंबर है। और साथ ही साथ में मेरे भाई एक बात और है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये निगेटिव भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है, ये फ्रैक्शन भी हो सकती है। फ्रैक्शन यानी भिन्न में, जैसे 3/5, 2/5, 1/2, ये भी हो सकती है। क्लियर है। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है भैया कि जो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर है ये कैलकुलेट की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेट की जाती है, हिंदी में लिख दिया मैंने। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि जो हमारा चार्ज होता है वही क्या होता है, एक तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर मैथमेटिकल वैल्यू है, नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या, एक तरीके से एक मैथमेटिकल वैल्यू है, या आप कह लो कि एक नंबर है। और ये पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है। और भाई ये कैलकुलेट की जाती है, मतलब इसकी मैथमेटिक्स की तरह हम इसको मैथमेटिक्स में इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और एक बात और देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर किस किस की निकाली जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर किस किस की निकाली जाती है। तो देखो भाई, हम किसी आयन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है। हम भाई किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। आयन को भी चलो इंग्लिश में लिख दो, आयन की निकाल सकते हैं, एटम की निकाल सकते हैं, किसी कंपाउंड की भी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ठीक है। देखो इन तीनों की निकाली जा सकती है। ठीक है। किसी आयन की निकाल सकते हो, एटम की निकाल सकते हो, कंपाउंड की भी निकाल सकते हो। देखो जो आयन है, आयन आयन की ऑक्सीडेशन नंबर भी आप निकाल सकते हो। अब एटम को थोड़ा समझो। देखो एटम दो तरीके से हो सकता है, तो वो फ्री स्टेट में हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर है, तो मैं केवल फ्री स्टेट में आपसे पूछूं, इंडिपेंडेंट स्टेट में, या फिर मैं पूछूं अब बताओ मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर। अब तो मैग्नीशियम फ्री स्टेट में है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की है, लेकिन अब इसने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर ली, तो अब बताओ। ठीक है। तो दोनों तरीके से एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, फ्री स्टेट में भी निकाल सकते हो भाई, और कंबाइन स्टेट, यानी कंबाइन स्टेट का मतलब किसी, अगर वो किसी कंपाउंड में हो वो एलिमेंट, तब भी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। ठीक है। तो कंपाउंड की भी अपनी एक ऑक्सीडेशन नंबर होती है, एटम की भी अपनी एक ऑक्सीडेशन नंबर होती है, और आयन की भी अपनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो तीनों के बारे में बताऊंगा। सब्र रखें क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। चलिए, तो इतनी बातें नोट कर लीजिएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन को नोट करिएगा, मैं बोलने वाला हूं, बहुत ध्यान से भाई, बहुत ही ध्यान से करना है। किसी यौगिक में उपस्थित, ठीक है, किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व के आवेश के बराबर होती है। देखिए ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उन सबके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जानकारी दी गई है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो डेफिनेशन इतनी लिखिएगा, बाकी सीखिएगा सब कुछ। ठीक है। सिखाऊंगा सब कुछ, लेकिन निकालने के रूल्स आपको बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाली कैसे जाती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले आपको कुछ रूल्स को ध्यान रखना होगा। ठीक है। चलो सर, तो पहला रूल क्या है, ध्यान रखिएगा। फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में जीरो होती है। पहला रूल लिखो कि फ्री स्टेट में जीरो होती है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है अब देखिएगा। तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है मेरे भाई, तो जीरो होती है। कैसे होती है देखो, मान लो आपके पास सोडियम लिख दिया मैंने, अब मैंने आपसे पूछा कि सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितनी होगी मेरे भैया। तो देखो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, ध्यान से देखो। तो भाई सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर होगी यहां पर जीरो। कितनी होगी, सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर यानी ON शॉर्ट में लिख दिया, इक्वल टू जीरो होगी। तो सर जीरो क्यों होगी, तो भाई जीरो इसलिए होगी क्यों, क्योंकि सोडियम फ्री स्टेट में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, फ्री स्टेट में लिखा हुआ है। देखो जब भी कोई एटम या एलिमेंट फ्री स्टेट में लिखा होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, जीरो होगी। तो सोडियम यहां पर किसी कंपाउंड के साथ नहीं लिखा गया है कि मैंने NaCl लिख दिया या NaBr लिख दिया। ठीक है। मैंने सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मैंने केवल सोडियम लिखा है, वो भी बिना किसी चार्ज के।
मतलब ये फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में है। ध्यान रखना, जब भी कोई एलिमेंट ऐसे लिखा जाएगा फ्री स्टेट में, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा होगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी 0। क्लियर है? ध्यान रखो, जब भी कोई एलिमेंट ऐसे एटॉमिक फॉर्म में लिखा होगा, ये कौन सी फॉर्म होती है? ये फॉर्म होती है मेरे भाई एटॉमिक फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म होती है। ठीक है, एटॉमिक फॉर्म का मतलब क्या है? एटॉमिक फॉर्म का मतलब है कि उसको हमने एटम की फॉर्म में लिख दिया, उस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ प्लस का माइनस का कोई चार्ज मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, केवल सोडियम लिखा है, Na लिखा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, फ्री स्टेट में अगर एटॉमिक फॉर्म में लिखा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर? चलो सेकंड, सेकंड है कि अगर मैंने सोडियम को, चलो इसको ही बताते हैं पहले आपको। अब सेकंड रूल देखिए, अब देखिए सेकंड रूल क्या होगा? सेकंड रूल होगा आयन की ON, ON का मतलब होगा ऑक्सीडेशन नंबर। आयन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? आयन की ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होगी। आयन की ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होगी। कैसे होगी? मान लो सोडियम को मैंने आयनिक फॉर्म में लिख दिया, ऐसे लिख दिया सोडियम प्लस करके। मान लो मैंने सोडियम को सोडियम प्लस करके लिख दिया भाई, ऐसे लिख दिया, और अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो आप कहोगे कि अब भी तो फ्री स्टेट में लिखा है, अब तो किसी कंपाउंड के साथ है नहीं, तो अब भी 0 हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई कि 0 नहीं होगी, यहाँ पर प्लस के 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था एटॉमिक फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जब कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ पर कोई चार्ज आपको नहीं दिखता, लेकिन अब यहाँ पे चार्ज दिख रहा है प्लस का, मतलब अब ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखा है, ये फ्री स्टेट में तो लिखा है, लेकिन ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखा है, ये मेरे भाई आयोनिक फॉर्म में लिखा है। कौन सी फॉर्म में? आयोनिक फॉर्म में लिखा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? तो बोले तो जो इसके ऊपर चार्ज है वही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? प्लस के 1 होगी। ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा साइन के साथ लिखो। ठीक है, आप सोच सकते हो कि नहीं हमने तो मैथमेटिक्स पढ़ी है, यहाँ पे हम तो केवल 1 लिख देंगे और अगर उसके सामने साइन नहीं लगा है तो प्लस ही माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री से बहुत अलग है। रूल्स को यहाँ पे आपको चिन्ह परिपाठी को, ठीक है, यानी साइन कन्वेंशन सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको +1 लिखना है, ना कि 1। ठीक है, कुछ लोग इसको सही भी कह सकते हैं, अगर आप केवल 1 लिख दोगे तो कुछ लोग इसको सही बोल देंगे तब भी, लेकिन वो लोग गलत हैं, आपको +1 ही लिखना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? +1 होगी। तो एटॉमिक फॉर्म तो होती है ये जब कोई चार्ज ना हो, और आयनिक फॉर्म होती है ये जब चार्ज हो। ठीक है, और एटॉमिक फॉर्म में अगर फ्री स्टेट में ऐसे है तो 0 होगी, और अगर आयनिक फॉर्म में लिखा है तो जो ऊपर चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। मैंने लिख भी दिया है, आयन की ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिख दिया O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव लिख दिया। अब बताओ कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होगी? तो भाई जो ऑक्सीडेशन नंबर ON होगी वो होगी मेरे भाई, या चलो दूसरा लेते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। अब कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होगी? तो अब होगी मेरे भाई -3 होगी। कितनी होगी? -3 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर 3 निगेटिव चार्ज है, तो -3 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर मैं लिखता केवल नाइट्रोजन तो तब होती ON = 0। ठीक है, तो अगर ऐसे फ्री स्टेट में कोई भी लिखा है तो उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल ऊपर देखो कुछ नहीं है तो 0 0 लिख दो, और अगर कुछ ऊपर है तो वो लिख दो। ध्यान रखना साइन के साथ लिखना है, प्लस माइनस, मतलब प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, और फिर उसके बाद में अमाउंट लिखो कितनी है। ठीक है, चलो तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी भाई। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार। अच्छा, कुछ लोगों को एक डाउट और रहता है बहुत ज्यादा कि भैया कहीं पे तो ऐसे लिखा है, ठीक है, कहीं पे तो भैया ऐसे लिखा है, भैया कहीं पे ऐसे लिखा है, और भैया कहीं पे ऐसे लिखा है, तो भैया सही कौन सा है? ठीक है, तो मेरे भाई तीनों के तीनों ही सही हैं, तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं। ऐसे भी लिख सकते हो माइनस माइनस माइनस,
माइनस के 3 लिख सकते हो या 3 माइनस भी लिख सकते हो, तीनों ही सिस्टम लिखने के सही हैं। लेकिन जब आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, लेकिन जब आप ऐसे लिख रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर, तो तब कैसे लिखोगे? तब मेरे भाई आपको ऐसे लिखना है, माइनस के 3 करके। ये तो सही होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। जब आप किसी एलिमेंट के ऊपर लिख रहे हो तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, मर्जी है। लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल करके लिख रहे हो तो इस फॉर्म में लिखो, पहले साइन फिर वैल्यू। ये गलत है, ये गलत है। क्लियर है? चलो अब हम लोग थर्ड रूल को देखते हैं कि थर्ड रूल क्या है भाई। थर्ड रूल को देखिए, एल्कलाई मेटल्स, एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। एल्कलाइन मेटल कौन सी होती हैं? लिथियम, सोडियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, यहाँ इसको छोड़ दो, यहाँ तक कई लोगों सीजियम तक। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, सॉरी यहाँ पे बी ए आता था, बी ए। रेडियम नीचे आता है आर ए, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैंने फ्रांसियम को छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने रेडियम को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं और रेडियो एक्टिव स्टडी हम नहीं करते हैं 11th के अंदर। और यहाँ पे अब इनमें देखो, देखो जितने भी एल्कलाई मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, देखो फ्रांसियम जो एफ होता है, यहाँ पे एफ होता है और यहाँ पे आर ए। तो इन दोनों को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और क्लास 11th और 12th के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टडी डेप्थ में नहीं है। ठीक है, और ना ही इनका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलो, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये दिख जाए, मान लो किसी भी कंपाउंड में, ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी कंपाउंड में इनमें से कोई सी मेटल दिख जाए, मैंने क्या कहा, किसी भी कंपाउंड में अगर आपको इनमें से कोई सी मेटल दिख जाए, इनमें से कोई सी भी मेटल दिख जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर होगी +1। लेकिन कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, कंपाउंड की। अगर फ्री स्टेट में दिखी, ठीक है, तो 0 होगी। लेकिन अगर कंपाउंड में दिख रही है तो +1 होगी। बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन के +1 लिख देना भाई। और यहां पे ठीक है, तो जहां पे भी ये किसी कंपाउंड में मिले तो +1 होगी इन सभी की। और अगर इनमें से कोई मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनमें से कोई भी मेटल अगर आपको किसी कंपाउंड में दिख रही है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखोगे? +2 लिख देना भाई। कितनी लिख देना? +2। क्लियर डाउट? इनमें से कोई दिखे तो +1 और इनमें से कोई दिखे तो +2। लेकिन ध्यान रखना कि कंपाउंड में होना चाहिए वो। तो इनके फिक्स होती है, इनको हम एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक ग्रुप 1 होता है पीरियोडिक टेबल का, एक ग्रुप 2 होता है। क्लियर? तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार रूल नंबर 4। ये 3 रूल हो गए हैं। रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल 4, तो रूल 4 पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फ्लोरीन, जिसको हम 9F लिखते हैं, जिसको हम F से दिखाते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है। ठीक है, -1 होती है। ध्यान रखना, अगर आपको फ्लोरीन कहीं पे भी भाई कंपाउंड में दिख रहा है, किसी भी कंपाउंड में अगर आपको फ्लोरीन दिख गया तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बिना सोचे समझे -1 लिख देना। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं आपको मैं किसका, यहां पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम फ्लोराइड का, NaF। तो NaF में जो F की ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर आपको इस तरीके से कहीं भी फ्लोरीन दिखता है NaF में, या फिर KF कह लो, पोटेशियम फ्लोराइड, ठीक है, दिखता है, कंपाउंड में फ्लोरीन दिख रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगी। ये बात मन में गांठ बांध लो। ठीक है,
फ्लोरीन किसी कंपाउंड में भी फ्लोरीन दिख रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1। ठीक है, चलो सर और रूल देखिए। अब हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में भाई? हाइड्रोजन के बारे में। तो रूल 5 है हमारा। तो रूल 5 में ध्यान दीजिएगा क्या कि हाइड्रोजन एटम, अगर आपको कहीं पे भी मेरे भाई हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, अगर मेरे भाई आपको कहीं पे भी हाइड्रोजन एटम दिख रहा है तो क्या करना है? देखो उसकी दो ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है, उसकी दो ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है। मान लो आपको किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन एटम दिख गया तो उसकी दो ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है, एक तो +1 हो सकती है, क्लियर, एक -1 हो सकती है। तो +1 और -1 दो ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है हाइड्रोजन की किसी भी कंपाउंड में। अब +1 कब पॉसिबल होगी, -1 कब पॉसिबल होगी? अगर वो कंपाउंड एक हाइड्राइड है, अगर वो कंपाउंड एक हाइड्राइड है तो उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। रट लो इस बात को, अगर वो कंपाउंड एक हाइड्राइड है तो उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। कितनी होगी? -1 होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो कंपाउंड हाइड्राइड नहीं है, अगर वो कंपाउंड हाइड्राइड नहीं है, नॉन हाइड्राइड, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की +1 होगी। कितनी होगी भैया? +1 होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए इन रूल पर मैं इतना ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त काम आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आपको फोकस करना है। अगर हाइड्रोजन एटम किसी कंपाउंड में दिख गया तो दो ऑक्सीडेशन नंबर होंगी, चाहे तो +1 होगी भाई, चाहे -1 होगी। अगर -1 है तो -1 कब होगी? -1 तब होगी जब वो कंपाउंड एक हाइड्राइड होगा, और +1 कब होगी? तो भाई +1 तब होगी जब वो कंपाउंड एक नॉन हाइड्राइड होगा, मतलब हाइड्राइड नहीं होगा। क्लियर है? तो ये बात आपको जाननी इंपॉर्टेंट थी। अब यहां पे आप लोग देखिए थोड़ा सा, जैसे मेरे पास NaH है, NaH एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड है भाई मेरे पास HCl। ये दो कंपाउंड है, एक तो है NaH और एक है HCl। ठीक है, जो NaH है इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड, उनके नाम में ही हाइड्राइड होता है। तो ये सोडियम हाइड्राइड एक कंपाउंड है, बीच में A लिखा है सुंदर सी राइटिंग में। ठीक है, तो ये NaH है यानी सोडियम हाइड्राइड। क्योंकि ये हाइड्राइड है तो उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? -1 होगी सर। और HCl एक हाइड्राइड नहीं है, HCl एक हाइड्राइड नहीं है, तो HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +1। क्लियर है बात भाई? सोडियम हाइड्राइड यानी NaH एक हाइड्राइड है। अब हाइड्राइड का कैसे पता लगेगा? देखो हाइड्राइड वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो। ठीक है, तो ये एक हाइड्राइड है, ये एक हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की -1 हो जाएगी, जबकि ये एक हाइड्राइड नहीं है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम है, ये एक हाइड्राइड नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगी। बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात सर, क्लियर? चलो जितना भी था, अब नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? नेक्स्ट रूल हमारा ये है, अगर कहीं पे आपको ऐसे लिखा मिल गया, मान लो आपको कहीं पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मिल गए, मान लो आपको कहीं पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल देखने को मिल गए। अब सर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो भाई तभी कहता हूं मैं आपको कि केमिस्ट्री को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लिया करो। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो देखो जो तो आपने देखा होगा Cl2, H2, N2, ठीक है, O2, इस टाइप के मॉलिक्यूल आपने देखे होंगे जिनमें दो एटम होते हैं और दोनों ही एक ही टाइप के होते हैं। यहाँ पे दो क्लोरीन है, दोनों मतलब सेम एटम है भाई, यहाँ पे दो एटम है, दो, और दोनों ही क्लोरीन है। यहाँ पे भी दो एटम है, दोनों ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे दो एटम है, दोनों ही नाइट्रोजन है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो जहां पे ऐसी कंडीशंस बनती हैं उन्हों को हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये सभी क्या है हमारे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। क्या है? H है,
यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। लो लिख देता हूं, तो क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ध्यान रखना भाई कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में दोनों एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 0 होती है। क्लियर है बात? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में दोनों एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? तो 0 होती है। कितनी होती है भाई? 0 होती है। यहाँ पे कितने क्लोरीन है? यहाँ पे 2 क्लोरीन है, दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 0। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। लेकिन ध्यान रखना ये कंडीशन कब लगती है? जब मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक हो, मतलब दोनों एटम सेम ही हो। क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ऑक्सीजन का फैक्ट बताता हूं। एक क्या बताता हूं? ऑक्सीजन का फैक्ट। अब ये हमारा नेक्स्ट रूल है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन जिसका सिंबल O होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो ध्यान से देखो, एक तो होते हैं ऑक्सीजन के ऑक्साइड, एक होते हैं ऑक्सीजन के पेरोक्साइड पेरोक्साइड और एक होते हैं ऑक्सीजन के सुपर ऑक्साइड। कौन होते हैं भाई? सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन 3 टाइप के ऑक्साइड बनाता है, एक तो ऑक्साइड, एक पेरोक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड। तो 3 टाइप के ऑक्साइड बनाता है, एक तो ऑक्साइड बनाता है, एक पेरोक्साइड बनाता है, एक सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड में तो होती है -2। ये इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है? नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर है, नॉर्मल। एक ये पेरोक्साइड बनाता है, पेरोक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है भाई -1। कितनी होती है भाई? -1। और सुपर ऑक्साइड में कितनी होती है? सुपर ऑक्साइड में होती है -1/2। क्लियर? तो ऑक्सीजन 3 टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, एक तो -2 को, एक -1 को, एक -1/2 को। -2 को हम इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, वो हमें ऑक्साइड में देखने को मिलती है। पेरोक्साइड में हमें इसकी -1 देखने को मिलती है। और सुपर ऑक्साइड में भाई, सुपर ऑक्साइड में हमें इसकी -1/2 देखने को मिलती है। ठीक है? और ये एक चौथे टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है, और वो केवल ये एक ही कंपाउंड में शो करता है, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2O तो है इसका एक, Na2O। Na2O एक ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी। H2O2 इसका एक पेरोक्साइड है, उसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। और सुपर ऑक्साइड भाई, सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड की बात करें तो KO2 इसका एक सुपर ऑक्साइड है, उसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होगी। क्लियर है बात? तो Na2O ऑक्साइड है, उसमें -2 होगी, H2O2 एक पेरोक्साइड है, उसमें -1 होगी, और KO2 एक सुपर ऑक्साइड है, उसमें -1/2 होगी। क्लियर है बात? ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एक बात और देखिए यहाँ पे आप लोग, इसकी एक ऑक्सीडेशन नंबर और पॉसिबल होती है, +2। +2 कहां होती है? देखो ऑक्सीजन ना +2 भी शो करता है। कब? लिख लो भाई, दुनिया का इकलौता कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। देखो लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है, मजेदार लैंग्वेज है। ठीक है? चलो, तो दुनिया का इकलौता कंपाउंड है, ध्यान रखना, दुनिया का इकलौता कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। कौन सा है? OF2। कई बार अगर कोई बाहर से एग्जामिनर आया हो आपके विद्यालय में, ठीक है, प्रैक्टिकल वगैरह के लिए, तो ये क्वेश्चन आमतौर पर बनता है कि जो OF2 है, OF2 दुनिया का इकलौता, इकलौता देखो बिल्कुल देसी लैंग्वेज में लिखा है, मतलब केवल एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 नहीं है। क्लियर है? चलो सर, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी।
इस बात को नोट करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। चलो, तो यहां पे इतनी बात क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा एक फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। मान लो आपको मैंने कोई कंपाउंड दे दिया, जैसे NaCl दे दिया या H2O दे दिया, ठीक है, या मैंने आपको CO2 दे दिया, कोई भी कंपाउंड दे दिया, और मैंने पूछा कि इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, सोडियम क्लोराइड की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, H2O पूरे की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, पूरे CO2 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो क्या आंसर दोगे? तो बोले तो 0। कितनी दोगे भाई? इसकी पूरे की होगी 0, इसकी पूरे कंपाउंड की कितनी होगी? 0 होगी। इसकी पूरे कंपाउंड की कितनी होगी मेरे भाई? 0 होगी। ध्यान रखना, अगर आपसे पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो 0 होगी, लेकिन अगर वो आपको कुछ ऐसा दे दे, SO4 2 निगेटिव, ठीक है, PO4 3 निगेटिव, CO3 2 निगेटिव, इनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। क्या बोलते हैं इनको? पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं इनको, इस टाइप के आयंस को। क्यों? क्योंकि इनमें पॉली, एक से ज्यादा एटम्स रहते हैं, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स रहते हैं, और इनमें चार्ज होता है, तो इनको हम क्या बोलेंगे भाई? पॉली एटॉमिक आयंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉली एटॉमिक आयंस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, जैसे SO4 2 निगेटिव, तो कितना दोगे इसका आंसर? तो भाई इसका आंसर दोगे -2, कि इस पर पूरे पर -2 चार्ज है, इस पर पूरे पर -3 चार्ज है, तो इसकी पूरे की -3 होगी। इस पर -2 चार्ज है, तो इसकी -2 होगी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कंपाउंड की पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है बेसिकली, लेकिन बहुत सी बार बन भी जाता है, तो अगर पूरे कंपाउंड की कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो देखो उसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है। अगर पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 होगी, और अगर पॉलीएटॉमिक आयंस दे दे जैसे इस टाइप के, तो ये ब्रैकेट आपको लगा नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लगाया है, ठीक है, एग्जाम में नहीं लगाना है आपको। तो यहाँ पे जो इन पर पूरे पर चार्ज होता है ऊपर, वही होती है। यहाँ पे -2 है तो -2, यहाँ पे -3 है तो -3, यहाँ पे भी -2 है तो -2। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने ऑक्सीडेशन नंबर के सारे रूल्स को डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर की क्या की जाती है? कैलकुलेट करी जाती है, तो कैलकुलेट करना नहीं बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है, तो क्या है? एक चार्ज है, ये बात याद रखनी है, और जितने भी रूल्स बताए हैं, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होती है, नेगेटिव फ्रैक्शन, वो सब जितनी बातें बताई हैं उन सबको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है। इस वाले लेक्चर को पूरा अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको देखना है, वहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने का मेथड, कैलकुलेट करने की विधि बताएंगे, और लगभग चैप्टर समाप्ति की ओर है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। धन्यवाद।